हेलो दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि हम फ़िलॉसफ़ी के बारे में बात करेंगे। फ़िलॉसफ़ी के आज हम बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। फ़िलॉसफ़ी जो है 4 चीज़ों की जनरली हम कहेंगे 4 चीज़ें जो है इसमें आती है। इसको आप समझ लीजिए कि फ़िलॉसफ़ी इज़ लाइक ए टूल बॉक्स। जिस टूल बॉक्स में बहुत सारे टूल्स हैं, जिन टूल्स से जो है फ़िलॉसफ़ी डिफरेंट चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करती है। एक इस टूल बॉक्स में है स्क्रू ड्राइवर, जिसको हम एपिस्टेमोलॉजी बोलेंगे फ़िलॉसफ़ी की लैंग्वेज में। दूसरा जो है इट विल बी मैग्नीफाइंग ग्लास, जिसको हम बोलेंगे मेटाफिजिक्स। और 2 मीटर्स हैं, जिसमें एक मीटर लॉजिक मीटर होगा और दूसरा एथिक्स मीटर होगा। वो 4 चीज़ें जो है इसकी फंडामेंटल। तो एपिस्टेमोलॉजी से फ़िलॉसफ़ी ये इन्वेस्टिगेट करता है कि ये नॉलेज जो हमें इंफॉर्मेशन देती है अबाउट थिंग्स, अबाउट दिस यूनिवर्स, अबाउट एवरीथिंग विच एग्जिस्ट्स इन द यूनिवर्स, उसकी रियलिटी क्या है। तो नॉलेज कितने किस्म की है, नॉलेज कहाँ कहाँ से आती है, और नॉलेज क्या सारी नॉलेज एक जैसी है या इसमें डिफरेंशिएशन है, इसमें डिफरेंस है। जैसे एपिस्टेमोलॉजी ये जानती है कि नॉलेज जो है ऑलमोस्ट 4 कैटेगरीज की है। एक इसको ये बोलता है एम्पिरिकल नॉलेज, जो एक्सपीरियंस से हमें हासिल होती है। दूसरी जिसको ये बोलता है रैशनल नॉलेज, जो रीज़न से हमें पता चल जाती है नॉलेज। जैसे नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स, जैसे 1 + 1 = 2, इसके लिए हमें एक्सपीरियंस ज़रूरत नहीं है। तीसरी जिसको ये टेस्टमनी बोलता है, यानी कि अगर कोई मुझे बोले कि दिल्ली में कुतुब मीनार है, तो ये नॉलेज तो मुझे एक्सपीरियंस से नहीं हासिल हो सकती थी, लेकिन चूंकि उसने देखा है कुतुब मीनार तो उसने मुझे बोला और ये मेरे लिए एक नॉलेज है, इसको टेस्टमनी की नॉलेज बोलेंगे। और चौथी नॉलेज जो है इंट्यूशन से हासिल होती है, जो रिलीजन या जो एक्सपीरियंसेस होती है, रिलीजियस एक्सपीरियंसेस, उनमें प्राप्त जो नॉलेज होती है उसको इंट्यूशन यानी कि एक इनर वॉइस होती है, वो भी एक किस्म की नॉलेज कैटेगराइज की जाती है। इन एपिस्टेमोलॉजी ये जानती है कि देयर आर डिफरेंट सोर्सेज ऑफ नॉलेज। ये जो इन सोर्सेज से जो नॉलेज हमें मिलती है वो अलग अलग किस्म की होती है, उसका नेचर अलग अलग होता है। और इससे ये एक हाइपोथेसिस, एक थ्योरी देती है अबाउट नॉलेज की असल नॉलेज क्या है, नॉलेज की कितनी किस्में हैं, नॉलेज कहाँ कहाँ से आती है। और इन नॉलेजेस को ये डिफरेंशिएट करता है बाय मींस ऑफ ट्रुथ वैल्यू, कि कौन सी नॉलेज जो है कितनी ट्रू है। तो दूसरी फिलॉसफी की जो सबसे जो इम्पोर्टेंट कॉर्नर स्टोन है उसको मेटाफिजिक्स बोलते हैं। मेटाफिजिक्स से फिलॉसफी ये जानने की कोशिश करता है अबाउट नेचर ऑफ रियलिटी, कि रियलिटी जिसको हम डिफरेंट शेप्स, डिफरेंट साइजेस में देखते हैं, कि वो रियलिटी असल में किस चीज़ की बनी है, उसका एसेंस क्या है। जैसे हम जानते हैं कि हर कोई मैटर जो दुनिया में एग्जिस्ट करता है वो एटम्स का बना होता है, और एटम्स फर्दर सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बने होते हैं, और इन्वेस्टिगेशन अभी कंटिन्यू है। तो इसका नेचर, ये इलेक्ट्रॉन्स किस नेचर का है, प्रोटॉन किस नेचर का है, इनमें डिफरेंट फोर्सेस कौन से होते हैं, ये सब्जेक्ट मैटर होता है फिजिक्स का भी और मेटाफिजिक्स का भी। मेटाफिजिक्स अपनी थ्योरीज देता है, फिजिक्स अपनी थ्योरीज देता है। तो देयर आर कंसेप्ट्स लाइक जैसे सोल हम बोलते हैं, या देयर इज आफ्टर लाइफ, कि मरने के बाद इख्तिताम नहीं होता है इंसान का, ये मुंतकिल हो जाता है एक दूसरी रियलिटी में, जिसको प्लेटो मेटाफिजिकल रियलिटी बोलते थे। तो या रियलिटी ऑफ फॉर्म्स जिसको प्लेटो बोलते थे। तो ये सारा सब्जेक्ट मैटर आता है मेटाफिजिक्स में। मेटाफिजिक्स इसी बाय मींस ऑफ मेटाफिजिक्स फिलॉसफी ये जानने की कोशिश करती है कि रियलिटी असल में है क्या। तो तीसरा जो मैंने आपको बोला एक एथिक्स है इसकी फ्रेमवर्क में इम्पोर्टेंट। एथिक्स ये जानने की कोशिश करता है कि ये जो इंसान का बिहेवियर सोसाइटी में या दूसरे लोगों के तय वो कैसा होना चाहिए। अगर हम जानते हैं कि अच्छा बिहेवियर सबसे अच्छा है, कि इंसान बड़ों के साथ जो है रेस्पेक्ट से पेश आना चाहिए और छोटों के साथ शफकत के साथ पेश आना चाहिए, ये नॉलेज हमें कहाँ से आई, तो ये एथिक्स जानने की कोशिश करता है। ये नॉलेज हमें चाहे स्कूल्स में पढ़ाई जाती है, या सोसाइटी में ये नॉर्म है, या रिलीजन से आती है, या इंसान को अंदर से ही पता चल जाता है कि अच्छा बिहेवियर क्या है। तो ये सब्जेक्ट मैटर बन जाता है एथिक्स का। और चौथा जो इसमें जो कॉर्नर स्टोन है या पिलर है, उसको बोलते हैं लॉजिक। लॉजिक से वो फिलॉसफी ये जानने की कोशिश करती है कि एक ही चीज़ समझाने के लिए बहुत सारे लोग जो है अलग अलग अपनी हाइपोथेसिस या थ्योरीज देते हैं। इन थ्योरीज में रीजनिंग यूज होती है, और ये एथिक्स ये लॉजिक जानने की कोशिश करता है ये जो रीजनिंग दी गई है क्या ये अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ लॉजिक है या नहीं, जो लॉज ऑफ सिलोजिज्म जिसको कहते हैं। तो ये इन लॉज को फॉलो करती है, यानी कि इसके एक अपना मेजरमेंट है जिससे ये जानती है कि रीजनिंग में कोई फैलेसी तो नहीं है, रीजनिंग में कोई फॉल्ट तो नहीं है। तो जो कंक्लूजन अल्टीमेटली इंसान लेता है क्या वो ठीक है कि नहीं है।
تو یہ 4 چیزیں ہیں جو بیسک فریم ورک آف فلاسفی ہے، جس سے یہ فلاسفی انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتی ہے، جاننے کی کوشش کرتی ہے، بیہیویئر سے لے کر ایگزسٹنس تک، نالج سے لے کر لاجک تک یہ جاننے کی کوشش کرتا ہے کہ دنیا میں ہم آئے ہیں تو اچھا طریقہ رہنے کا کیا ہے، ایگزسٹنس کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتا ہے، خدا کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتا ہے، سول کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتا ہے. یہ ساری وزڈم جو ہے فلاسفی نے ایکومولیٹ کی ہے، جو ہمارے لیے مددگار ثابت ہوتی ہے، کیونکہ بیشتر و اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ انسان جو ہے پروپیگنڈا کا شکار ہو جاتا ہے یا فالس پروپیگنڈا کا شکار ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے انسان جو ہے نقصان اٹھاتا ہے. تو فلاسفی جو ہے اسی سلسلے میں یا اسی راستے پہ ہمیں رہنمائی کرتی ہے. تو یہ ہم سب کے لیے امپورٹنٹ ہے کہ ہم فلاسفی سے ہیلپ اٹھائیں، فلاسفی کو سمجھ کر جو ہے اس کی اپلیکیشن دیکھیں سوسائٹی میں کہاں کہاں پہ ہے، تو پھر جو ہے ہماری زندگی آسان ہوگی اور ساری سوسائٹی جو ہے بہتر ہوگی. تھینک یو.